लेकिन हमारे मन में अनेक प्रकार के ईर्ष्या भाव भरा है, तो वो भक्ति कोई काम का नहीं होता है। भक्ति क्या है? क्या मंदिर में पूजा करते रहेंगे दिन रात तो क्या भक्ति हो जाएगी? हम जंगल में बैठकर भगवान का तप करते रहेंगे, अपने शरीर को सुखा देंगे, क्या वो भक्ति है? नहीं। भगवान कहते हैं आत्मा रक्षितो धर्म, आत्मा का रक्षा करना परम धर्म है। आत्मा यानी इस शरीर के अंदर विराजमान ज्योति स्वरूप प्रकाशी आत्मा है, उस आत्मा का रक्षा करना भक्ति है। सभी में समभाव हो जाना भक्ति है। समभाव का अर्थ होता है एक दूसरे में अपनापन देखना, कोई पराया ही क्यों ना हो उसमें मैं अपना भाव देखेंगे। ऐसा नहीं कि वो दूसरा है मैं दूसरा हूं, वो यहां से आया है वो वहां से आया है, इस प्रकार की मन से भाव ही निकाल देना चाहिए। इसी को भक्ति कहते हैं। कोई भूखा प्यासा बैठा है, उसको देख रहे हैं फिर भी उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, देख रहे हैं पड़ा रहने दो, तो ये भक्ति नहीं होता। हाँ भक्ति है, आप कोई पूजा पाठ मत करो, अनुष्ठान मत करो, लेकिन यदि ऐसे आदमी जिससे असहारा हो, किसी का सहारा ना हो, उसका सहायता करते हैं, यही भक्ति है। समभाव हो जाए, सब में एक समान देखना, यही भक्ति है। तो भक्ति कब आएगी? जब भागवत रूपे गंगा हमारे इस कर्ण से प्रवाहित जो होगी और हम उसका श्रवण करेंगे, पान करेंगे, तब हमारे अंदर भक्ति आएगी। तो भक्ति के लिए भागवत का श्रवण करना जरूरी है। बोल भागवत भगवान की जय। नैमिषेषु तमाशेना मभ्भिदाद्य महामतिं कथामृतारसस्वादा कुशलासनको ब्रवे। आप सभी लोग इस संसार में तीर्थ यात्रा तो सभी लोग किए हैं, कोई वंचित नहीं होंगे। कोई ऐसा है जो अभी तक कोई तीर्थ नहीं किए हैं? हाथ उठाएं। कौन है जो अभी तक तीर्थ नहीं किए हैं? गंगा आदि सभी लोग तीर्थ गंगा स्नान आदि किए ही हैं, लेकिन सब में श्रेष्ठ क्या है? नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ स्थान है, जहां सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ये चार भाई हैं, और ये नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और चारों भाई आपस में भ्रमण कर रहे हैं, और ऐसा भूमि, ऐसा स्थान का निरीक्षण कर रहे हैं जहां शुद्ध शांति वातावरण हो और हम वहां भक्ति कर सकें। तो ऐसा स्मरण करते हुए सनक, सनंदन, सनातन कुमार ये सभी लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे, और वे चारों भाई ऐसे हैं, घूमते घूमते संध्या काल जब रोज होता था तो सभी लोग आपस में भागवत की कथा श्रवण करते थे। चार लोग थे, उसमें से एक कोई कथा व्यास बन जाते और तीन श्रोता बन जाते, और रोज कथा श्रवण करते थे भगवान की। और भगवान सनक, सनातन, सनत कुमार ये सभी पूछते हैं कि भागवत कथा श्रवण करने वाला श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। तो श्रोता, आप सभी क्या है? श्रोता। जो कथा श्रवण करते हैं वो होते हैं श्रोता, और जो वाचन करते हैं वो होते हैं वक्ता। तो श्रोता कैसे होने चाहिए? प्रखर बुद्धि वाले। प्रखर बुद्धि यानी
हम जो बोल रहे हैं उसका पूर्ण रूप अर्थ समझना और रसास्वादन करना प्रखर बुद्धि वाले होने चाहिए। और श्रोता वक्ता कथा अमृत का पान में जिससे रास आ जाए। श्रोता कथा श्रवण कर रहे हैं और नींद आ रही है तो उस कथा में आनंद नहीं, नींद सबको आती है। कुंभकर्ण का नाम सभी लोग जानते ही होंगे आप सभी। कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी, वो सभी पे आवाहित होती है। और जहां धार्मिक कार्य होता है, सभी माताओं एवं पुरुष वर्ग का भी ऐसा होता है कि जब धार्मिक कार्य कथा अनुष्ठान होता है तो निद्रा देवी आ ही जाती है और नींद में ग्रसित कर करके हमारा पूजन भंग करना चाहती है। तो इससे बचे कैसे? भगवान का रसास्वादन श्रवण करके। और इसका एक ही उत्तम उपाय है भगवान का हरि नाम संकीर्तन। नारद जी सभी जगह घूमते हुए देख रहे हैं कि कहां भक्ति का उत्तम स्थान है। यही करते हुए सभी संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तीर्थ बसन में सबे ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बरन में सबे ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि जहाँ मुनि प्रयागराज सभी लोग गए ही होंगे। सभी तीर्थों का राजा बताया जाता है प्रयाग को, जहां गया है। तो नारद जी सभी जगह घूमते हुए काशी, वृंदावन, मथुरा, बनारस, प्रयागराज घूमते हुए फिर रहे हैं और खोज रहे हैं कि ऐसा भूमि मिले, ऐसे मानव मिले जहां हम भक्ति कर सकें। लेकिन पूरे संसार में कहीं भक्ति करने वाले मानव नहीं मिले। नारद जी परेशान यह देखकर कि इस संसार में क्या हो गया है, सबको सभी भक्ति से विमुख कैसे हो गए हैं। बहुत चिंता हो रही है उनको। तो नारद जी सनकादिक आदि मुनियों के पास गए। उन्होंने नारद जी को उदास देखा। सनत कुमार नारद जी से उदासी का कारण पूछा कि हे नारद, आप तो भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले और आपके मुख पे ऐसी घनघोर चिंता, क्या बात है बताओ। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में भक्ति विलुप्त हो गई है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। मैं तीर्थ के राजा प्रयाग में गया, काशी में गया, वृंदावन में गया, लेकिन कहीं भक्ति शांति नहीं मिली, भक्ति करने वाले नहीं मिले। सभी संत लोग पाखंडी दिख रहे हैं। संत सन्यासी होकर परिवार जुटाने में लगे हैं। साधु बनकर लाल वस्त्र माला लगाकर टीके लगा करके परिवार जुटाने में लगे हैं।
और मानव अत्यंत झूठ बोलना, पाप करना, ऐसे कृत्य करने लगे हैं। हे प्रभु, ये क्या हो गया है? हमने ये सभी तीर्थ प्रयाग में भ्रमण किया, लेकिन कहीं पुण्य और भक्ति नहीं मिली। उसी रास्ते से जब वृंदावन में हम पहुंचे तो वृंदावन में एक युवती, जवान औरत रो रही थी, चिल्ला रही थी, और उसके साथ ही दो बूढ़े व्यक्ति स्तनपान कर रहे थे, दूध पी रहे थे। जवान स्त्री और बूढ़े व्यक्ति। नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे। वो सोचे कि इस तरह रुदन क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है? नारद जी सोचे, स्त्री का चरित्र कभी भगवान भी नहीं परीक्षण कर सके हैं। स्त्री का मन कब परिवर्तन हो जाए, ये कोई नहीं जानता। तो नारद जी उस मार्ग से जा रहे थे, तो उन्हें लगा कि हम एक बार उधर देखें, लेकिन नारद जी कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन वहां से कुछ आवाज आई, हे पार्थ, तुम कौन हो? तनिक मेरे नजदीक आओ। नारद जी इस प्रकार की वाणी सुनकर के उनके पास गए और पूछे, तुम कौन हो? उन्होंने बताया कि हम नारद हैं। तो नारद जी भी परिचय उनसे लिए कि आप कौन हो? आप जवान औरत और ये दोनों वृद्ध कौन है? उन्होंने कहा, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। आश्चर्य की बात है कि माता अभी युवती है और पुत्र बूढ़ा हो गया है। ये सोचने की बात है कि नहीं? तो नारद जी सोचते हैं, ऐसे क्या कारण है जो ये हालत हुई? तो वो माता थी और माता की सेवा करने के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती सभी थी, लेकिन फिर भी चित्त शांत नहीं था। हम सभी लोग पैसे बहुत कमा लें और जब घर में सुकून से दो रोटी ना मिले, शांति ना मिले, तो क्या वो पैसा कोई काम का है क्या? जब हमें जीवन में शांति ना मिले, सुकून की दो रोटी ना मिले, वो पैसा बेकार है। सबसे ज्यादा जरूरी है शांति। तो वो जो यंग थी, वो क्या थी? ज्ञान वैराग्य उसके दो पुत्र थे, और वो जो युवती थी धर्म थी, भक्ति थी। भक्ति महारानी की जय। तो भक्ति महारानी से नारद जी सवाल करते हैं कि हे माता, तुम यंग हो और एक पुत्र बूढ़े हो गए, इसका कारण बताओ। भक्ति महारानी कहते हैं कि जिस प्रकार से सतयुग था, सतयुग में सत्य था, त्रेता, द्वापर, इस प्रकार से सभी परिवर्तन होते गए और सत्य का विलुप्तीकरण होते गया। हम सभी लोग यहां बैठे हैं, सत्य से बहुत डरते हैं। सत्य से सभी लोग डरते हैं। तो इसी प्रकार सत्य का विलुप्तीकरण 100 में से 20% ही हैं जो कि सत्य को सहारा देते हैं और सहारा लेते हैं। उन्हीं का काम विजय होता है। सत्यमेव जयते, भारतीय नोटों में लिखा होता है ना, सत्यमेव जयते। क्या कारण है? हमेशा सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते।
तो भक्ति महारानी कही, अभी कलयुग में भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है, विलुप्त हो गया है। इसी कारण ये हमारे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। नारद जी बहुत चिंता करने लगे कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य, दोनों पुत्र जो थे उनका नाम था ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान वैराग्य में अंतर है, आप सभी लोग समझते होंगे। ज्ञान है हम एक दूसरे को समझना। हम समझते हैं कि ज्ञान है, हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ने से मुझे अर्थ समझ आता है, ज्ञान होता है। तो उस प्रकार से ज्ञान अलग है और वैराग्य अलग है। वैराग्य क्या है, हमें सांसारिक सुखों से मुक्त हो जाना ही वैराग्य है। मैं आप सबों को ये नहीं कहता कि आप परिवार को त्याग करो, ऐसा मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि भगवान का ही ये देन है और भगवान के द्वारा ही रचित है। तो हम सभी वैराग्य को प्राप्त कैसे करेंगे? हम इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति महारानी कहती है कि अभी कलयुग में भक्ति तो है पर ज्ञान वैराग्य नहीं है, इस कारण से ये दोनों बूढ़े हो गए। तो भगवान नारद जी उनको वेद मंत्र सुनाया, भगवत गीता सुनाई, एतद अनेक पुराण सुनाए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सोया हुआ व्यक्ति को जगाने के लिए क्या करते हैं, आंख पे पानी मारते हैं तो वो जग जाता है। तो उसी प्रकार वो भागवत तो नहीं पर वेद का जो पारायण पाठ सुने तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो थी थोड़ा सा जगा। निद्रा में होता है ना, जगाने के बाद फिर सो जाना, उसी प्रकार वेद के प्रभाव से तो थोड़ा तो जगा लेकिन पुनः वो सो गया। अब इसका कारण क्या है? वो कहते हैं वेद शास्त्र, छहो शास्त्र, वेद ग्रंथ सभी श्रवण कराने के बाद भी उसे निद्रा ही आ जाती थी। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति जब करेंगे तभी इस काल रूपी मोक्ष से मुक्ति मिलेगी। तो भक्ति कहां से आएगी? जब भगवान का नाम स्मरण संकीर्तन करेंगे तो भक्ति आएगी। एक समय भगवान नारद जी एवं वेद व्यास जी भागवत का रसा अमृत सभी संतों को श्रवण करा रहे थे। जैसे आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हम भागवत रूपी कथा आपको सुना रहे हैं और यहीं पे कोई और आ जाए, बहुत धनवान, बहुत पैसे वाला आदमी, वो बोले पंडित जी आप हमें भागवत सुनाइए और सुनाने के बदले हमसे आप 1 करोड़ रुपए ले लीजिए। तो वो क्या हो गया? भागवत कथा को वो बेचना और खरीदना हो रहा है, क्रय और विक्रय हो रहा है। तो भागवत क्रय और विक्रय करने का वस्तु नहीं है, ये कोई वस्तु है ही नहीं। तो भगवान व्यास जी सभी देवगणों को कथा अमृत सुना रहे थे। तभी वहां इंद्र देव आए। इंद्र हैं, मालिक हैं सबका, पूरे मद में थे और हाथ में क्या लेकर आए? अमृत का कलश। अमृत कलश तो जानते हैं ना सब लोग, अमृत पीने से तृप्त हो जाते हैं ऐसा। तो वो इंद्रदेव
अमृत कलश लेकर आए और भगवान व्यास जी से कहने लगे, कस्वधा कथा लोके मनेर महान ब्रह्मरा तो विचार्येव तदा देवांजहासः परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। वो इंद्र देवता कहते हैं कि आप भागवत रूपी कथा सुखदेव जी को सुना रहे हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त ना हो। मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन हम अमृत लेकर आए हैं, अमृत का पान करा दीजिए उनको और उसके बदले में वो जीवित हो जाएंगे और उसके बदले में मुझे भागवत रूपी कथा श्रवण कराइए। भगवान व्यास जी नाराज हो गए और उसे गुस्से में कह दिए, तुम अभक्त हो। अभक्त का अर्थ होता है, भक्त का विपरीत शब्द अभक्त होता है। तो तुम भक्त के लायक नहीं हो। भक्त कभी क्रय विक्रय की बात नहीं करते। तो तुम्हें मैं भागवत की कथा नहीं सुनाऊंगा, तुम यहां से चले जाओ। इंद्रदेव मुंह लटकाए हुए चल पड़े वहां से। आगे गए, ब्रह्मा जी से देखे, बोले पुत्र क्या हुआ? तो महाराज, हम व्यास जी के पास अमृत का कलश लेकर गए थे कि मुझे आप अमृत के बदले भागवत का रसपान करा दो, तो मुझे अभक्त कर करके भगा दिया। क्या भागवत इतना महान है? तो भगवान कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, तुम शीशे से हीरो को तुलना नहीं कर सकते हो। हीरा और शीशा में आकाश जमीन के अंदर होती है, कहीं हीरा और कहीं शीशा। तो तुम इस अमृत रूपी भागवत का अपने अमृत से तुलना कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि भागवत कितनी बड़ी चीज है। तो सभी देवी देवता का समागम हुआ। समागम का अर्थ होता है, मीटिंग करते हैं ना हम लोग कि ये काम कैसे होना चाहिए, वही मीटिंग हुआ और सभी देवी देवता वहां पहुंचे। और तराजू समझते हैं, एक तराजू मंगाया गया और एक तराजू पे, एक पलड़े पे वेद, पुराण, शास्त्र सब कुछ रख दिया गया, गीता, और एक पलड़े पे भागवत महापुराण रख दिया गया। भागवत पुस्तक नहीं है, भागवत स्वयं शब्द रूपी भगवान कृष्ण इसमें विराजमान है। बोल राधा रमन सरकार की जय। तो इस भागवत रूपी पवित्र को तुलना तुम अमृत से कैसे कर सकते हो? सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि क्या भागवत इतना पुनीत है, इतना पवित्र है कि वेद से भी ज्यादा ऊंचा है। भागवत को पंचम वेद भी कहा जाता है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं और श्रीमद् भागवत को पंचम वेद कहा गया है। पंचम वेद इसलिए कहा गया है कि जैसे
फलों का राजा कौन है? आम। उसी प्रकार सभी साधन भक्ति में से श्रेष्ठ है भागवत। बोले भागवत भगवान के जय। भागवत भगवान को जो पलड़ा पे चढ़ाया और एक तरफ वेद पुराण आदि रखने के बाद भी भागवत का पलड़ा भारी पड़ा, सब लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोग मानने के लिए तैयार हुए कि नहीं, भागवत सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे जीवन में सबसे उत्तम धन क्या है? भक्ति। भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। हम सबको क्या करना चाहिए? सभी लोग धन तो अर्जन करते ही हैं, धन के साथ धर्म भी अर्जन करना चाहिए। तो धन अर्जन कैसे होगा? धन अर्जन तो हम लोग रोज किसी न किसी प्रकार से कर ही रहे हैं, और धर्म अर्जन बहुत कम होता है। तो हम सभी लोग धर्म अर्जन करेंगे और भगवान का हरि कीर्तन करेंगे। धन कौन सा है? भगवान का नाम ही धन है। इस धन से बड़ा कोई धन नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय ऐसा है कि बिना अर्थ का कोई कार्य नहीं होता। अर्थ अत्यंत परम आवश्यक है। अर्थ आवश्यक है, इसलिए हमें धर्म का, धन का साधन करना पड़ता है। लेकिन उससे भी आवश्यक है, धन कमाने से मेरा ये जीवन सफल होगा, और जब धर्म कमाएंगे तो मेरा वो जीवन भी सफल होगा। और बस सिर्फ धन ही कमाएंगे तो मेरा अगला जीवन जो है समाप्त हो जाएगा, यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। तो हमारा जो धन है उसे संग्रह करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में उसे, जैसे खजाना में पैसा जमा करते हैं ना, उसी प्रकार से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए उनको अर्जन करें, और वही हमारा धन है। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा,
करने में लगे हैं। धर्म नास्ति, इस कलयुग में धर्म करने वाले कोई नहीं है। सत्यम नास्ति, इस कलयुग में सत्य भी नहीं है। जो सत्य बोलता था वो भी कुछ धन के लिए, कुछ पैसा के लिए बिक गया, और सत्यता तो बिल्कुल नहीं है। सत्यवः नास्ति, और इस कलयुग में तप भी नहीं है। कितने बड़े बड़े साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, उनके पास पहले श्राप देते थे सभी संत मुनि, और श्राप लगता था, आशीर्वाद देते थे, आशीर्वाद लगता था। लेकिन धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव उनको थोड़ा धन के लिए विचलित करके झूठ बोलने पे लगा देते थे। इसलिए उनका तीव्रता कम हो गई, क्षीण हो गई। भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते, उदरम भिणो जीवा शौचा बारकः कुटवासिनीम्। संसार में कौन भूखा है, कौन भोजन किया है, उससे मतलब नहीं है। हमारा उदर भरना चाहिए, मुझे भोजन मिलना चाहिए, दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे क्या है, अपना पेट भरना चाहिए। आप सभी लोग गौकर्ण और धुंधकारी की कथा श्रवण की होगी। गौकर्ण, धुंधकारी दोनों अपने सगे भाई थे। गौकर्ण का अर्थ ही है जिसका गौ के समान कर्ण हो, कान हो। गौकर्ण जी महाराज बहुत ज्ञानी, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, और वही धुंधकारी, बुरा बर्ताव करने वाला, गंदा विचार करने वाला मूर्ख प्राणी था। चोरी करना, लूटना, वेश्यावृत्ति करना इत्यादि अनेक काम करने में व्यसन थे धुंधकारी। और जो गौकर्ण जी महाराज थे, ज्ञानवान पूर्ण था और बहुत प्रख्यात ज्ञानी थे। उनके पिता आत्मारा, जब उन्हें कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो वो कोई साधु के संत के पास गए और प्रणाम कर बोला, महाराज हमें कोई संतान नहीं हो रहा, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। लेकिन फिर भी बहुत जिद्दी किया वो, तो उन्हें एक आम का फल दिया और कहा, जाओ इसे अपनी स्त्री भार्या को खिला देना। उनकी पत्नी जो थी खाने में बहुत तेज थी, बहुत अनेक प्रकार का भोजन खाना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि हमें कोई संतान हो। लेकिन वो आत्मदेव उस संत से बार बार आग्रह करने पे संतान प्राप्त करने की इच्छा की। संत बहुत दयालु होते हैं, उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और वही जो उनको आशीर्वाद स्वरूप आम मिला वो उनको खिलाने के लिए दिए
वो बहुत चतुर थी। वो जाएंगे तो हम गर्भवती हो जाएंगे और फिर हमें, बहुत तो माताओं का अपमान भी नहीं करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खाने पीने में बहुत स्वादिष्ट भोजन, अनेक प्रकार का भोजन करना पसंद करते हैं। तो वो भी उसी में से एक थी और वो कहने लगी यदि हम इस आम को खाएंगे तो मुझे संतान की प्राप्ति होगी, 9 महीने फिर मुझे ज्यादा चीज वर्जित करना पड़ेगा, इसलिए हम आम नहीं खाएंगे। और आम क्या किए, किसी के द्वारा गाय को खिलवा दिया गया। गौकर्ण नाम क्यों पड़ा? आम जब गाय को खिला दिया गया तो ठीक जितने महीने में माताओं को बालक होता है उतने ही महीने में गौकर्ण जी का जन्म हुआ। बोले गौकर्ण जी महाराज के जय। गौकर्ण जी बहुत विद्वान थे। और धुंधकारी कहां से आया? उसके घर में आत्मदेव की पत्नी जो थी, उसके घर में एक महिला थी। महिला कोई और नहीं, आत्मदेव का ही सो गई है बहन थी। अरे कथा सुने वाला नहीं करता ये सब आदमी वो बहुत चतुर थी। वो भी सोना चाहिए सब में। उसका जो बालक था उसको ला करके इनको दे दिया और वही संतान जब हुआ, बड़ा हुआ तो पिता को बहुत दुख देने लगा, वही धुंधकारी हुआ। और जो गौकर्ण था वो शुद्ध चित्त आनंद भगवान की भक्ति करने वाले थे। तो भगवान के कार्य में प्रसन्न रहने लगे। धुंधकारी जो थे पाप कर्म बहुत करते थे, वेश्याबाजी बहुत करते थे, जुआ सट्टा इत्यादि कार्य में रोज चोरी चमारी करते रहते थे। और बहुत बार उस गांव के राजा के द्वारा उनको बता दिया गया कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ग्राम से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात है कि जो अच्छे पुरुष होते हैं उनके साथ बुरा होता है। तो वो जो भगवान का हमारे भाग्य में नहीं होगा और यदि हम वो जबरदस्ती प्राप्त करना चाहेंगे, प्राप्त तो हो पाएगा लेकिन आपके लिए योग्य नहीं रहेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार गौकर्ण ने आत्मदेव के लिए हुआ, आत्मदेव को कोई संतान का योग्य नहीं था, फिर भी साधु संतों के आग्रह से उसे हुआ। उस प्रकार गौकर्ण जी वेश्यावृत्ति करने लगे और अपने घर पे भी 2 वेश्याओं को रखने लगे। वो 2 वेश्याएं इंतजार करता था कि कब ये धुंधकारी मरे, इसका धन लेकर के हम निकल चलेंगे। धुंधकारी वेश्यावृत्ति चोरी चमारी इत्यादि करता है था। एक दिन दोनों वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को मार करके जला भी दिया और गाड़ भी दिया अपने घर में। आप लोग सुने होंगे जिसका कोई कार्य नहीं होता है वो भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों में भटकते हैं। ये सत्य है, ये कोई बनाई बनाई बात नहीं है। तो गांव वाले लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारा मान लीजिए गांव में कोई हो, आज दिख रहा है 4-5 दिन से, कल नहीं दिखे तो हम पूछते हैं ना कि वो लड़का कहाँ गया। तो उसी प्रकार उस गांव के लोग पूछने लगे कि धुंधकारी कहाँ गया। तो जो दोनों वेश्या थी वो बोली कमाने के लिए
दूसरे देश प्रदेश गए हैं। इस प्रकार से बात बनाती बनाती एक दिन मौका निकाल करके सारा धन जो था मोटली बांध करके निकल पड़ी। जब गौकर्ण जी महाराज सोते थे तो धुंधकारी की आत्मा यूं ही छाया स्वरूप में आकर के सबको दिखाई देता था, कभी शेर बनकर, कभी कुकुर बनकर, अनेक प्रकार की योनियों में आकर के दिखता था। लेकिन गौकर्ण जी पे वो कुछ प्रभाव करना चाहता था, लेकिन उस पे वो कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि धार्मिक पुरुष में कोई भी स्पर्श ही नहीं कर सकता है। गौकर्ण जी का इतना प्रभाव था, उस कारण से उनको कोई स्पर्श भी नहीं कर पाता था। फिर एक बार स्वप्न में गौकर्ण जी महाराज को धुंधकारी आए और दर्शन दिए। बहुत रोते हुए चिल्लाते हुए, भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ित हूं। इस प्रकार से अनेक स्वप्न आने लगे और गौकर्ण जी महाराज बहुत चिंतित, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। आखिर क्या हुआ, तुम मुझे बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि हमारा कर्म जो था बहुत बुरा कर्म था भैया, और जिस रास्ते में हम चल रहे थे वही जिसको हम अपना मान रहे थे, उस वैश्या को, वो हमारा धन भी ले लिया और हमें मृत्यु को प्राप्त करा दिया। भैया मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं बहुत प्यासा हूं, बहुत भूखा हूं, मुझे मुक्ति कराओ। उन्होंने गया श्राद्ध भी किया, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि अनेक प्रकार का पापी था, व्यसन करने वाला लोग था। गौकर्ण जी महाराज उनको 7 दिनों में भागवत कथा श्रवण कराया। 7 दिनों में ये जो बांस दिख रहा है ना, बांस में गांठ होता है ना, उसी प्रकार उस गांठ में आकर के धुंधकारी कथा श्रवण करने लगा। कौन जानता है, इसमें भी हो सकता है। तो धुंधकारी जी उसी बांस में रह करके कथा श्रवण कर रहे थे, और जो ही 7 दिन हुआ कथा श्रवण का, जो ही बांस फाड़ते हुए निकले, और जिस प्रकार से आत्मा को तृप्ति होती है, भूखे को भोजन मिलता है, प्यासे को जल मिलता है तो प्रसन्न होता है और आशीर्वाद देता है, उसी प्रकार से धुंधकारी भी प्रसन्न होकर के भैया से आशीर्वाद दिया और बहुत से कामना करते हुए भगवान के धराधाम को चला गया। बोले विष्णु भगवान की जय। हम सभी लोग आज बहुत ज्यादा समय हो रहा है, तो कथा को अब हम लोग विराम की ओर ले चलते हैं, और कल से फिर हम समय से आएंगे तो और भी अच्छा कथा किया जाएगा समय से। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, पर मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा,
तुमसे उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। भीष्म को बनवारी अर्जुन को मोहन। भीष्म को बनवारी अर्जुन को मोहन। छलिया जो कह कर हो, छलिया जो कह कर दुर्योधन आवे। छलिया जो कह कर दुर्योधन आवे। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आप सभी लोग जय श्री राधे। धुंधकारी का मोक्ष तो दर्शन कर ही लिए। इस भागवत कथा में क्या गुण है, क्या भाव है, आप सभी लोग अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि भागवत जैसा नाम है वैसा काम भी है। बताया गया है जस नाम तस गुण, जिसका जैसा नाम होता है गुण भी उसका उसी प्रकार प्राप्त होता है, वैसा ही गुण उसके पास होता है। तो भगवान की भक्ति करने के बाद हमारे जीवन में बदलाव ना आए तो भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलता। आप सभी लोग यहाँ माताएं कथा श्रवण तो कर रही है, भगवान से प्रार्थना करो कि जो मैंने सुना अपने जीवन में इस बात को उतारो, क्योंकि इस कान से सुनेंगे, इस कान में जब पट्टी नहीं लगाएंगे रोकने के लिए तो इधर से यूं निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है? धर्मार्जन करना है, धर्म का अर्जन करना है और फिर भगवान की कृपा के प्रसाद से और भी कार्य को बढ़ाना है। तो जो जरूरी है उस कार्य को हम करेंगे। तो समय का ध्यान देते हुए आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और कल की कथा में आप सभी लोग श्रवण करेंगे भगवान शुकदेव जी का जन्म महोत्सव, परीक्षित जी का जन्म एवं सुखदेव पूजन कल की कथा में होगी। तो आप सभी लोग आएंगे और जो कथा श्रवण कर रहे हैं प्रयास करिए कि कथा श्रवण करने के बाद आरती यहाँ होता है, तो आप सभी लोग संभव हो तो घर से एक दीपक और थोड़ा सा घी लेकर आएंगे। आप लोग वहीं से भागवत भगवान की आरती करेंगे।
तो हम सभी लोग जो हमारे मुख्य यजमान हैं आएंगे और आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। सभी लोग अपना प्रसाद ग्रहण हो जाए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवती, हम बसी नाव में तार दो भगवती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवती, हम बसी नाव में तार दो भगवती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवती, हम बसी नाव में तार दो भगवती। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको बहुत संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, तेरी आरती। कोई मन लगाए संत करो ध्यान, नारद गुणगान करो छोड़ दिया पार। देश तेरे मन लगाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दिया पार। देश कोई मन लगाए संत करो ध्यान, नारद गुणगान करे छोड़ दिया पार। देश तेरे मन लगाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दिया पार।
नमस्ते वसुं कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालसुभानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्षासुपापहरो वा सूक्ष्मं परिकरो वा नमः पार्वतीपतये